भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। गजा के अलमनाक सानहे ने सबको हिला कर रख दिया। गजा में खून रेजी फौरी तौर पर बंद की जाए। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान पाकिस्तानी वफ्द का वॉकआउट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा, फितना अल खवारिज समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। मौजूदा हालात में दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। मखसूस नशस्तों के अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर की वजाहत पर दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया। अदालत ने PTI दस्तावेजात पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल रोकने की इस्तदाब भी कर दी। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत 30 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। अपीलों पर समाअत 30 सितंबर पीर को 11:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। IMF का डू मोर कड़ी से कड़ी शराइत लगा दी। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी होगी। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। पाकिस्तान शोबाए तवानाई को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं देगा। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। शराइत के मुताबिक क़ज़ाए अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। साथ ही विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। बानी PTI से 9 मई मुकदमात के फैसले तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, डिजिटल जराइम को रोकने के लिए कोई ना कोई निज़ाम लाना होगा। साइबर हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें बढ़ाने से मुतालिक आईनी तरमीम की मंजूरी मुअख्खर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास। PTI और JUI ने बिल की मुखालिफत कर दी। अक़लियती नशिस्तें बढ़ाने का मामला में तरमीम भी दे दी। PP और नून लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने पर इख्तलाफ। गवर्नर पंजाब का मामला बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने पेश करने का फैसला। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हमें नून लीग से तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए कि हमें पंजाब में कुछ लेना है। बिलावल भुट्टो को पंजाब की सतह पर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने की तजवीज़ दूंगा। मेजॉरिटी PTI की है। अगर ज़्यादती हो रही है बिजली के हवाले से तो वज़ीर आला साहब को रास्ता नहीं पता तरबेला डैम को, उसको बता दे तरबेला डैम की तरफ स्विच ऑफ कर देना। जब कहते थे कि मैं स्विच ऑफ कर दूंगा और सारे पाकिस्तान की बिजली काट दूंगा, हम उनके साथ हैं। गाड़ी में तेल नहीं तो डलवा देते हैं, रास्ता मालूम नहीं है तो साथ गाइड बिठा देते हैं और ज़रा जुर्रत का मुजाहरा करें, तरबेला डैम को स्विच ऑफ कर लें। PDA में जो अफसरान के साथ बदतमीज़ी हुई, बाकी जगहों पर आप देखें बदतमीज़ी करते हैं। ये उनकी अपनी जो है, मैं समझता हूँ कि जो तरबियत है बताती है उनके घर में क्या तरबियत हुई है, उनकी सियासी तरबियत कैसे है। KP में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। हुकूमत की तवज्जो जलसे जुलूसों पर लगी हुई है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के सूबाई हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI हुकूमत ने सूबे में तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया।
अवाम के जान और माल की हिफाजत से मुतालिक PTI के पास कोई एजेंडा नहीं। गवर्नर हर रोज नए शोषे छोड़ रहे हैं, काम इनका कोई नहीं। नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा बना हुआ है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, हर रोज अपने लीडर्स को खुश करने के लिए चुगलियां करते फिर रहे हैं। बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। PTI और JUI के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। आईनी तरमीम के मुसवदे पर बातचीत होगी। JUI ने PTI को आईनी तरमीम पर अपनी तजावीज़ से आगाह कर दिया। JUI का कहना है कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकते। PTI और JUI का आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ यकसा होना चाहिए। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा मुआहिदे से फ़ायदा न उठाया तो आइंदा मज़ीद इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर इंजीनियर मकाम ने कहा IMF से मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को IMF मुआहिदे के चंद निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम का कहना है, वज़ीर आला अली अमीन ने गुज़श्ता रोज़ सूबाई काबीना का ख़ुसूसी इजलास तलब किया। काबीना ने बास निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए वज़ाहत तलब की। काबीना ने महकमे ख़ज़ाना को तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की। सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत की वज़ाहत वज़ीर आला को पेश की जाएगी। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुश आइन करार दिया। इसराइली फौज के लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। शहदा की तादाद 700 से तजावुज कर गई। इसराइली आर्मी चीफ की लेबनान पर ज़मीनी हमलों की भी धमकी। 5 लाख शहरी जनूबी लेबनान से इनक़लाब पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह के ताबड़तोड़ जवाबी हमले। शिमाली इसराइल पर 175 रॉकेट दागे गए। यमनी हौसियों ने तल अवीव पर इस मिसाइल दागा। सेहूनी फौज की तरफ से मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। फ़लस्तीन हमारा घर है, हमारा रहेगा। इसराइल आलमी कावानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का UN जनरल असम्बली से खिताब। अमेरिका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। इसराइल बच्चों और ख़वातीन को शहीद करना बंद करे। फ़लस्तीनी सदर का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालिबा। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। कहा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इत्तेहाद यूरोप और अरब ममालिक की कोशिशों का मुश्तरका नतीजा है। पहला इजलास रियाद में मुनक़्क़िद होगा। वज़ीर आला पंजाब का मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में कायम स्कूल सील करने का हुक्म। सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा अवामी उमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ACL से निकालने का हुक्म। अदालत ने कहा हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हों। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक केस इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना को हिसार में एक मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अरियाला जेल में समाअत केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जुर्म मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
PTI ने लियाकत बाग जलसे के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकला की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई थी, जो अदालत ने मंजूर की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज ने कहा है, इस वक्त मुल्क में फस्ताहियत का माहौल बना हुआ है। सियासी और आईनी तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बानी PTI पर जितने भी मुकदमात बनाए गए वो एक एक करके खत्म हो गए। नैब तरामीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर अदालती मुआवनत के लिए तलब। NS-97 में फैसलाबाद में दोबारा गिनती की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अली गोहर बलूच की नजरसानी दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए अच्छा केस है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त जायदुल मयाद हो चुकी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मनशियात से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास। सूबों और वफाक मनशियात के हवाले से इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए फ्यूजन सेंटर की तश्कील का फैसला। इंसदाद मनशियात हाई पावर्ड कमेटी का इजलास हर 15 रोज में बुलाने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल नहीं किया गया। NFC अवार्ड में बेहतरी लानी चाहिए। आईनी अदालतें वक्त की ज़रूरत है। हज़ारों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। सियासी केसेस की वजह से आम आदमी के मुकदमात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी इदारे INL के वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं इस ताउन को मजीद आगे बढ़ाया जाए। सरमा की दस्तक, बारिश ने नवीद सुना दी। लाहौर समेत पंजाब में बादलों की इनिंग्स। शहर और मसाफात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खराब मौसम के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। निजी एयरलाइन की जद्दा से आने वाली परवाज को मुल्तान उतार लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश चकलाला में 124 मिलीमीटर रिकॉर्ड। संबरियाल में आसमानी बिजली गिरने से 60 साल शख्स जाँ बहक। दूसरी तरफ कराची में मानसून इख्तिताम पजीर हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज का कहना है, देही सिंध के अजला बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सेक्रेटरी दिफा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। कंजर्वेटिव पार्टी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। करारदाद की हिमायत में 120, मुखालिफत में 211 वोट पड़े। कतर के शहरियों के लिए अमेरिका में दाखिले पर वीज़े की शर्त खत्म। कतर अमेरिका में वीज़ा फ्री रसाई हासिल करने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक कतर वीज़ा से इस्तिस्ना की सख्त शराइत और तकाज़ों पर पूरा उतरता है।
समुद्री तूफान हेलन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, अलाबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिज। कैटेगरी 4 के ताकतवर तूफान के बाइस 9 लाख अफराद बिजली से महरूम। 225 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाएं। मेक्सिको में तूफान के सबब साहली इलाकों में शदीद बारिशें। अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची कोर के तहत इलाके का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और फौज की जानिब से किए गए तरबियती इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इन्फोसिस IT पार्क का भी इफ्तिताह किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इस तरह के मंसूबों का मकसद IT इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। IT पार्क का मकसद नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत के शोबे में बाइख्तियार बनाना है। ISPR का यह कहना है कि पार्क की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की है। खालिद महमूद से तफसीलात जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज कराची कोर का दौरा किया है और आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और फौज के जो जेर तमाम अहम तरबियती इक़दाम हैं उनके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने इंडस IT पार्क का भी आज इफ्ताह किया और इंडस IT पार्क के जो नौजवान हैं उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुसूसन मसनूई ज़हानत के शोबे में तालीम और सेहत के जो माबैन तावन है इसको फ़रोग़ देने के हवाले से भी ये सेंटर कायम किया गया है। इस तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे, जबकि दीगर वहाँ पे वफाकी काबीना के जो सूबाई काबीना के उसके अरकान भी वहाँ पे मौजूद थे। इस मौका पर आर्मी चीफ ने वहाँ पे खिताब भी किया और उनका ये कहना था कि ऐसे मनसूबे IT इंडस्ट्री की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आज फिर एक मरतबा पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से बात की और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं, खासकर जो हुकूमत के मुखालिफ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं उनका अब तक खात्मा हो चुका है। और उनका ये कहना था कि माशरे में जो मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर की इज्तिमाई कोशिशों से उनको शिकस्त दी गई है। और आर्मी चीफ ने बरादर और दोस्त मुमालिक खासतौर पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो पाकिस्तान की मुआशी बहाली में मुख्तलिफ शोबों में मदद है उसकी भी तारीफ की। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, हमें इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन है और एतमाद है और पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से अपनी हकीकी मुकाम तक पहुंचेगा। जी, खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही स्टूडियो से वक्त इतना ही और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सेंटर स्टेज। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। मुबारक हो, हमारे